लोग कहते हैं कई बार कि छुपा लिया गया, नहीं बताया गया राधा रानी के बारे में। कई बार लोग ऐसे भी कह जाते हैं, यहाँ तक चले जाते हैं कि राधा रानी इमेजिनरी है। ये भी लोग कहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवत में क्लियर नाम नहीं बताया गया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राधा रानी जब रिसर्च करते हैं और जब आप ब्रज के संतों के साथ बैठे, तो वो तो ढूंढ ढूंढ के निकालते कि कहाँ कहाँ सारे वेदों में, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद, सभी वेदों में राधा रानी का नाम है, और श्लोक निकाल निकाल के बताएं। गोपाल तापनी उपनिषद में राधा रानी का नाम है। राधा रानी का नाम राधा उपनिषद, एक उपनिषद है, उसमें है, राधा रानी की पूरी व्याख्या की है। देवी भागवत में राधा रानी का नाम है। केवल जब लोग क्या कहते हैं कि अरे खाली श्रीमद् भागवत में तो राधा रानी को तो छुपा लिया गया, नहीं बताया गया, और उसके ऊपर लोगों ने मनगढ़ंत कहानियां बना ली, ये सब कई बार लोग कहते हैं ये सब भी ऐसी ही है बस, जो हम अभी रस की बातें करते हैं। कई लोग इसको मानने को भी तैयार नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। राधा रानी को वेदों में भी बताया गया है। राधा रानी का एक अलग उपनिषद है, राधा उपनिषद है, गोपाल तापनी उपनिषद है, बहुत जगहों में, गर्ग संगीता में, हम लोगों ने पढ़ी गर्ग संगीता, पद्म पुराण में, हर जगह राधा रानी का नाम लिया गया है स्पष्ट रूप से। और इतना ही नहीं है, जब भागवतम बोली गई तो सुखदेव जी बोल सकते थे राधा रानी का नाम, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली बोला। उसका कारण था, एक तो वो गुरु है, राधा रानी गुरु है। दूसरा, एक बार यदि वो नाम लेते, ऐसा कहा जाता है कि राधा रानी का नाम ले लिया तो ऐसा भाव चढ़ जाता शायद कि 6-6 महीना वो समाधि में रह जाते। और परीक्षित महाराज के पास तो केवल 1 हफ्ते का समय था। अब राधा रानी का नाम ले और 6 महीने समाधि में चले गए तो परीक्षित महाराज का कल्याण कैसे होगा? और उनके थ्रू ये जो भागवत देनी थी हम जैसे जीवों के लिए, कलयुगी जीवों के लिए, ये कार्य कैसे होता? तो इसीलिए श्रीमद् भागवत में उनके नाम को छुपा लिया गया। लेकिन राधा रानी का नाम जब हम बुक खोलते हैं तो हर जगह है। और चैतन्य महाप्रभु के तो मतलब वो तो थी साक्षात, वो तो थे ही। मैं क्या करूं, जब चैतन्य महाप्रभु को देखती हूँ बाहर से तो लगता है राधा रानी ही है ना, गोरी गोरी भाव में वही राधा रानी। केवल शरीर पुरुष का है तो कृष्ण भगवान, ऐसा कहते हैं। लेकिन राधा कृष्ण मिलित तनु, राधा कृष्ण मिलित तनु, ये है चैतन्य महाप्रभु। पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ते जाएं, जगह जगह में राधा भाव, गोपी भाव उनके मुख से निकला। तो राधा रानी की महिमा बहुत ही ऊंची है। भगवान को सोचो, हम सब भगवान को जानना चाहते हैं, और भगवान की इच्छा क्या हुई है? राधा की महिमा को जानूं, राधा के प्रेम को जानूं। तो ये अपने आप में ये इच्छा ही राधा रानी के स्तर को ऊंचा कर देती कि नहीं कर देती? अच्छा, व्रज में जब हम जाते हैं तो व्रज में राधा रानी ही प्रधान है। वहां पर राजा बाके बिहारी ऐसा तो नाम नहीं लेते, राधा रानी नाम लेते हैं। राजा बाके बिहारी नहीं बोलते ना। राजा रूप में तो भगवान केवल द्वारका में थे, द्वारकाधीश। ब्रज में तो भगवान को राजा बोलते ही नहीं कोई। वहां की तो एक ही रानी है बस, राधा रानी। तो ब्रज के जो उपासक हैं वहां पर सबसे सर्वोपरि कौन है? राधा रानी। भगवान के मन को मोहने वाली, भगवान मदन को मोह लेने वाले, मदन मोहन, उनके मन को भी मोहने वाली, मदन मोहन मोहनी राधा रानी। तो ब्रज की जो उपासना है, ये जो रस भरी उपासना है, ये एक साधना है।
ये ब्रज में है और हमेशा से थी।